ताजमहल के यहाँ हम पहुँच गए। यहाँ एंट्रेंस देख सकते हैं, हवा महल। इसका मुझे लेना होगा टिकट। देखते हैं टिकट काउंटर कहाँ पर है। एक सुविधा अच्छी हो गई कि हर जगह यूपीआई चलता है। अगर आप कैश नहीं भी कैरी कर रहे हो तो आप इजीली पेमेंट कर पाते हो और छुट्टे की झंझट नहीं होती हर जगह चेंज रखने की। यहाँ हम आ गए हैं। ये देखिए, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। टिकट विंडो है। ये देखिए टिकट हमें मिल गया है। अब चलते हैं हवा महल की तरफ। चलो। देखिए हम आ गए हैं। ये कुछ खाने पीने की चीज़ों का सामान है। ये देखिए, ये देखिए ये हवा महल क्यों बनाया गया था उसके बारे में लिखा हुआ है। आप पॉज करके पढ़ सकते हो। हाँ, ये गोप्रो बीच में ही स्विच ऑफ हो गया था ड्यू टू बैटरी लो। अब हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये शायद ऊपर जाने का रास्ता है। देख लेते हैं अंदर क्या है। भाई साहब बहुत मजा आ रहा है। नहीं है कुछ पीछे, निकलते हैं बाहर। चला जाए पहले फ्लोर पर। ये देखिए पानी, ये आई डोंट नो जम गया है शायद, ये गंदगी से है ऐसा, और ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है पानी। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, देखते हैं क्या है फर्स्ट फ्लोर पे। काफ़ी अंधेरा है यहाँ। हर जगह बहुत बज रहा है।
ऊपर भी है शायद, पूरा सिटी दिखता होगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ से हवा महल का नज़ारा। आगे बढ़ा जाए। मैंने जो फोटो में देखा था उसमें सारा पिंक पिंक बिल्डिंग सा था, हाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है। ये टॉप है, वहाँ पर चलते हैं टॉप पे और वहाँ से देखते हैं शहर का नज़ारा। सब लॉक्ड है। चलते हैं ऊपर जाने का रास्ता है। हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। हाँ, ये शायद छोटा सा विंडो है, यहाँ से आप अच्छा नीचे ही देख सकते हैं। वो देखिए यहाँ सब दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जंतर मंतर है सामने, और वो सिटी पैलेस जहाँ हम गए थे। और ऊपर देखिए फोर्ट दिख रहा है, नागर फोर्ट। ये काफ़ी बड़ा सा रास्ता है वहाँ से, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, जाने का रास्ता है इस सूरज भगवान को देखिए। पूरा शहर यहाँ से, ये हवा महल का हिस्सा है, वो है जंतर मंतर जहाँ हम गए थे। एंड यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, फ्लैग भी दिख रहा है, वो है सिटी पैलेस, यहाँ राजा रहते हैं। तो दूर पहाड़ी पे फोर्ट है, और ये साइड है आमेर फोर्ट। शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, पहाड़ पर रास्ता बना हुआ है। ये देखिए पूरा जयपुर शहर टॉप से ऐसा दिखता है हवा महल।
मैं टॉप पे था तो देखा वहाँ पे रोड के उस तरफ कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। भीड़ आई थिंक 300-400 लोगों की होगी या ज़्यादा ही उससे। ये देखिए यही है हवा महल। चला जाए बाहर। एग्जिट गेट आई थिंक उस तरफ है। लिखा है वे टू एग्जिट, वे टू एग्जिट। वेटिंग रूम भी है यहाँ पर। The next day. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गार्डन से कर लीजिए। आज मैं आया हूँ आमेर फोर्ट। ये आप देख सकते हो, मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे साथ। ये उसका एंट्रेंस पॉइंट है। देखिए सामने भी कुछ रास्ता है आई थिंक। ये आई थिंक एंट्रेंस है। ये इसका कुछ डिटेल लिखा हुआ है। ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट शोरूम, बरनाला के स्तंभ, शिलालेख 3वीं शताब्दी ईसी। यहाँ भी कुछ है शायद उस तरफ। ये देखिए ये है किला। यहाँ पे लगभग 600-650 सीढ़ियाँ हैं। पता नहीं मुझे एग्जैक्ट काउंट, बट गाइड बता रहा था। ये देखिए ये लेक है। तो मैं नोटिस बोर्ड में पढ़ा था, उसमें शायद मगरमच्छ भी है। गाइड गवर्नमेंट गाइड सर नहीं देख लो क्या बना पीछे पहाड़ के ऊपर। देखो दुनिया का 3 नंबर पर डिवाइड है। अंदर शीश में है जो तो भाई घुमाएगा। हम अंदर जा रहे हैं। तो ये मेरा 7वां दिन है जयपुर में और आज मेरी रिटर्न फ्लाइट भी है जयपुर के लिए, सॉरी मुंबई के लिए। ये देखिए यहाँ से मैं आपको हाँ ये कर लो पहले दिखा देता हूँ। एक लेक है, बैठने के लिए बनाया हुआ है। ये देखिए ये लेक है। ये सामने भी देखिए कुछ किला है शायद ऊपर, यहाँ पे निगरानी के लिए बनाया होगा। और यहाँ पे नोटिस बोर्ड में लगा था कि इस लेक में मगरमच्छ भी हैं। तो शायद पुराने ज़माने में मगरमच्छों को पाला जाता था। अच्छा ठीक है। ताकि वो कोई अगर दुश्मन पानी से आने की कोशिश करे
तो ना आ पाए। कुछ फिल्म है यहाँ पर। चलो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है। देखिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आने के लिए 2 व्हीलर और जीप की फैसिलिटी भी है। हालांकि मुझे वीडियो बनाना था, इसीलिए मैंने जीप और 2 व्हीलर सर्विस नहीं लिया है, क्योंकि वो आपको दूसरे रास्ते से लेकर जाते। ये रास्ता हमें नहीं मिल पाता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये देखिए कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मैं अकेला ही हूँ। रिटर्न में गाड़ी से छुड़वा दूँगा 200 में गाइड और जीप। यहीं से बताते चलेंगे सर आपको। हिस्टोरिकल पहले से 22 पॉइंट है, 5 पॉइंट यहाँ मिस कर रहे हो, 17 पॉइंट गाँव का मीना बाजार भी दिखा दूँगा उसी के अंदर। चले नहीं थैंक यू। मैंने 200 बताया, उसमें जीप भी दे रहा हूँ। पहले विजिट करवाऊँगा, हर पॉइंट पर बढ़िया फोटोग्राफी करूँगा, गाँव का मीना बाजार दिखा दूँ, वहीं से ड्रॉप करूँगा। देखो पार्टी पे क्या बना। अरे बस कर भाई। ये देखो ये हमारे गाइड हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशन है सर। ठीक है। ये जो वो दीवार देख रहे हो आप, पहले इसके चारों, नहीं, ये 12 किलोमीटर की सेफ्टी वॉल है। ओके सबसे बड़ी वॉल है चाइना के अंदर है, उसकी लंबाई है 6950 किलोमीटर। ठीक है। दूसरी कुंभलगढ़ के अंदर है जिसकी 36 किलोमीटर। तीसरी आम्बेर फोर्ट है जिसकी 12 किलोमीटर। ओके पहले यहाँ पर 2021 में 15 लोग सेल्फी ले रहे थे, उनके ऊपर आकाश की बिजली गिर गई तो वो वहीं पे खत्म हो गए। ओके अब यहाँ पे जाना है। ये जो गार्डन देख रहे हो, उस गार्डन का नाम है सेफ्रॉन गार्डन। ठीक है। हवाई मानसिंह कश्मीर से युद्ध जीत कर केसर लाए थे यहाँ उगाने के लिए, और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण केसर होगी नहीं गार्डन। इस गार्डन का नाम है दिल आराम बाग। दिल आराम बाग। हाँ जी, यहाँ पर दिल को सुकून मिलता है। ठीक है। ये पैदल वाला रास्ता है, और एक गार्डन और है नीचे, उसका नाम है रामबाग गार्डन। ठीक है। और ये उस समय बरसात के पानी को इकट्ठा करने का एकमात्र सोर्स था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वर्षा जल संरक्षण। ओके पहले इसमें एंटर करने के लिए मुख्य 3 रास्ते बने हुए हैं। पहला रास्ता जो आप सीढ़ियों से आए हो, दूसरा रास्ता ये है। यहाँ पर मॉर्निंग में एलिफेंट राइडिंग होती है 7 से 11:30 बजे तक। अभी गर्मी के अंदर 10:30 का टाइम कर रखा है। ठीक है। 2 मेंबर का 1500 रुपये चार्ज होता है ना, आपको वन साइड छोड़ के आता है, रिटर्न में नहीं लाता। ठीक है। तीसरा रास्ता गांव के अंदर से जाता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर वगैरह, ओके रिटर्न के अंदर निकलता है। आइए, ये आपके साथ जाएंगे सर। ठीक है। ये आपको घुमाएंगे। इनको रिटर्न में गाड़ी भी देनी है, गवर्नमेंट गाइड है सर, लाइसेंस वाले गाइड, नक्के वगैरह नहीं है कोई। ये देखो गाइड है, इनको देना आपको 200 है ना। ठीक है। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर। ये क्या है भाई साहब सामने? ओके मैं थोड़ा सा यहाँ पे आमेर का हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। ठीक है। राजस्थान राजपूतों की धरती रही है, वीरों की शूरवीरों की धरती रही है। ये राजस्थान में जो जयपुर जो जगह है, यहाँ पे जो राजपूत राजवंश है, ये एक्चुअली राजस्थान का नहीं है। ये उस ज़माने में एमपी से आया है। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। ओके मध्य प्रदेश में एक नरवर नाम की रियासत है, वहाँ के राजा थे सोडा सिंह। सोडा सिंह का बेटा जो था दूल्हे राव, वो राजस्थान में आता है दौसा डिस्ट्रिक्ट में। ओके दौसा डिस्ट्रिक्ट में उसने बड़गुजरों को हराया, और उनको हराने के बाद में यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर नीचे जमारामगढ़ गाँव, ठीक है। जहाँ पे बांध भी है, जमारामगढ़ के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे उसने मीणाओं को हराया और अपना रेजिडेंस बनवाया, और एक जमवाई माता की स्थापना की मंदिर बनवाया जमवाई माता का वहाँ पे, और अपना रेजिडेंस बनाया। उसका बेटा दूल्हे राव का बेटा जो तो कोकिल देव, वो जब जवान होता है उसको वहाँ पे राजा बनाया जाता है। तो उसने अपना क्षेत्र या आसपास का एरिया जीतने के लिए उसको उत्सुक होती है कि मैं आसपास का एरिया जीत के और मैं तेरा अपना साम्राज्य थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो पास में पड़ती थी ये रियासत आमेर। आमेर रियासत उस समय मीणाओं के पास थी। मीणा कम्युनिटी होती है राजस्थान में, जिसे राजपूत, यादव,
शर्मा है ना, तो मीणा कम्युनिटी के पास ये आमेर गांव था। ओके। उसने कोकिल देव ने यहाँ पे आक्रमण किया और इन मीणाओं को हरा दिया और अपना वहाँ से जो रेजिडेंट था उसको बदल के और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये वही मीणाओं के महल हैं जो यहाँ पे पहले रहते थे, इन राजपूतों से पहले रहते थे। अच्छा, जो इन्होंने हराने के बाद तोड़ दिया होगा या जो हाँ, भी। ये ऑटोमेटिक टूट गए। उन्होंने वो जो कोकिल देव था उसने फिर अपना आमेर का जो पहला महल बनवाया था वो इस आमेर महल के उस साइड बना हुआ है, पीछे की साइड में, जिसको जोधाबाई का बर्थ पैलेस भी बोलते हैं। वो भी मैं आपको दूर से दिखाऊंगा, टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, बट अपन ऊपर से उसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है। इसको ये 400 साल पुराना महल है। इसको जोधाबाई का जो भतीजा था मान सिंह, अच्छा, मान सिंह जो थे वो जोधाबाई के भतीजे थे। भतीजे थे, भाई का लड़का था। ओके। उसने इस आमेर महल को बनवाया था। ठीक है। और इस महल को, ये महल आमेर महल जो है ये अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए निजी रेजिडेंस था। इस महल को सिक्योर करने के लिए मानसिंह ने इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वॉल जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट वॉल है, 12 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये इस महल के पीछे ही एक जैगड फोर्ट है। ठीक है। वो जैगड फोर्ट राजा ने आर्मी के लिए बनवाया था, वो आर्मी कैंप हुआ करता था उस जमाने में। तो ये प्रोटेक्शन वॉल उसी जैगड फोर्ट से खत्म हो गई। मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाँ, इस महल ओके। अंदर चल के देखते हैं। इसको 4 पार्टों में बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा चारों पार्ट। ठीक है। तो ये था इस महल की पूरी जानकारी। अब हम आगे जा रहे हैं महल की तरफ। वहाँ हमें शायद एंट्री टिकट भी लेना होगा, तो चलिए। हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे थे? ये जो आप देख रहे थे इसका नाम है भैरव फूल। भैरव फूल। हाँ, और ये सामने भैरव जी का हमारा मंदिर है। ओके। ये देवता है हमारे राजस्थान में। इसके जैसे ये हाथी वाला रास्ता आ गया, एलिफेंट राइड वाला। अच्छा, ये एलिफेंट राइड जहाँ वाला। से में मिला था आपको, वहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। हाँ हाँ। इस शॉर्टकट आ गए। ओके। इधर से आते तो और ज़्यादा 200 मीटर का अपने को घूम के आना पड़ता। घूम के आना पड़ता। ओके। ये वाला रास्ता सूरज पोल में जाता है, महल का मेन एंट्रेंस है। ये उस ज़माने का VIP गेट हुआ करता था। ओके। यहाँ से राजा लोग या फिर उनके कोई गेस्ट वगैरह होते थे, वो इसी रास्ते को हाथी घोड़े पे बैठ के महल के अंदर जाते थे। अच्छा, तो राजा और उनके जो भी गेस्ट होते थे हाँ, वो इसी एंट्रेंस से जाते थे। हाँ जी, ये VIP गेट हुआ करता था उस ज़माने में। ओके। जब राजा से मिलने के लिए आम लोग आते थे, गांव के लोग आते थे, वो इस सूरज पोल के जस्ट अपोजिट उस साइड बना हुआ है। ओके। जो भी अपने को देखने को मिलेगा वो है चांद पोल, सामने वाला। सामने वाला। ओके। उस गेट से गांव के लोग आते थे, आम लोग आते थे राजा से मिलने। ये तोप है क्या असली वाले? हाँ जी, ओके। छोटी तोप है, बड़ी तोप जैगड तोप में। ये देखिए भाई साहब, कितना बड़ा है। नीचे छाँव में चलते हैं। हाँ। वहाँ से मैं आपको इस जगह के बारे में और जानकारी देने वाला हूँ। ये अपन आमेर महल में फाइनली आ गए हैं। ओके। आमेर महल जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट का नाम है जलेब चौक। ये जलेब चौक जहाँ हम जलेब खड़े चौक, हैं। जहाँ पे अभी अपन लोग खड़े हैं। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे इस साइड, वो जहाँ पे लोग खड़े हैं, हाँ। उसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम। हाँ, और वो जो 3 जालियाँ देख रहे हैं हाँ हाँ सामने, हाँ। उन जालियों से जस्ट आगे वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने जहाँ खास। पे शीशमहल बना हुआ है। ओके। उसके तीसरे पार्ट से आगे चौथा पार्ट जो है वो है मानसिंह महल। वो ओके। उनकी निजी रेजिडेंस था। वहाँ पे रानियाँ, उनके बच्चे, राजा लोग रहते थे। वहाँ पे खास लोगों का जाना अलाउ नहीं होता था। वो है लास्ट पार्ट, मानसिंह महल। ठीक है। ऐसे 4 पार्टों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट के बारे में अपन बात करते हैं, इसको जलेब चौक बोलते हैं। जलेब एक अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में अपन बात करें जहाँ पे आर्मी की परेड करवाई जाती थी, राजा उनसे सलामी लिया करते थे, उस जगह को बोला जाता है जलेब चौक। सामने सीढ़ियों के लेफ्ट राइट 2 छतरियाँ आपको दिख रही है। हाँ। एक में राजा बैठते थे, एक में या उसका सेनापति होता था, या फिर कोई मोटे पे अगर गेस्ट है तो उस गेस्ट को बिठाया जाता था। और आर्मी के द्वारा यहाँ पे परेड होती थी और राजा उनसे सलामी लिया करते थे। उसके अलावा मैंने दोनों गेटों के बारे में बताया। अभी जिस गेट से अपन लोग आए इसको बोलते हैं मून गेट, ये वाला। हाँ। तो ये होता था VIP गेट उस ज़माने में। इसके अपोजिट जो बना हुआ है चांदपुर, इसके बारे में मैंने बताया था हम लोगों के लिए रास्ता। हाँ। तो सूरजपुर गेट से जब भी राजा लोग, उनकी फैमिली या गेस्ट लोग आते थे
हाथी घोड़े पे बैठ के, तो उनके स्वागत के लिए चांदकोट गेट के ऊपर देखो नक्कार खाना बना हुआ है, करेक्ट। जहाँ पे नगाड़ा रखा हुआ है। हाँ वो नगाड़े उनके स्वागत के लिए बजाए जाते हैं। उसके ओके। अलावा जितने भी नीचे की साइड में आपको छोटे छोटे गेट दिख रहे हैं, हाँ और मेरे पीछे जो अपने पीछे भी जो बने हैं, हाँ, ये सारे उस ज़माने में अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ पे रॉयल फैमिली के घोड़े बांधे जाते थे। घोड़े बांधे जाते हैं। तीसरी बात, यहाँ पे किसी भी बंदे का टिकट नहीं होता है, चाहे बाहर का हो चाहे लोकल हो। कारण उसका ये है, सामने सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं ना, हाँ उनके राइट में एक रैंप बना हुआ है। ठीक है। और उस रैंप के जस्ट सामने शिला माता का मंदिर है। इस माता जी के मंदिर में यहाँ के जो गांव के लोकल लोग हैं वो सुबह शाम पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अच्छा इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ इस जलेब चौक तक सभी लोगों का टिकट फ्री कर रखा है। सेकंड पार्ट में अपन चलेंगे, उसके लिए अपने को 102 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। जी। ठीक है। अभी अपन टिकट काउंटर पे चलते हैं, वहाँ से टिकट लेंगे और फिर मैं आपको इस महल के पहले वाला महल जो जोधाबाई का बर्थ पैलेस मैंने बताया था अभी, हाँ हाँ वो आपको मैं ऊपर से ही दिखाऊंगा। ठीक, चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। हम इस सीढ़ियों से जाएंगे या वो रोप से जाएंगे? इससे जाएंगे? दोनों रास्ते जाते हैं, ऊपर ही जाते हैं दोनों। एक मंदिर से घूम के जाता है, एक ओके। सीढ़ियों वाला सीधा जाता है। पहले अपन इधर से टिकट लेंगे। चलिए अब हम टिकट लेने जा रहे हैं। क्या हुआ? कितना? 102। हो गया पेमेंट। चलिए हमारा टिकट आ गया है। ये देखिए हमें पीछे आ गए हैं अब। इस महल से पहले वाला जो महल था, हाँ ये वाला जो पुराना स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये हाँ। है जोधाबाई का बर्थ पैलेस। इस आमेर महल से पहले जो राजवंश रहा करते थे, राजा लोग रहा करते थे, ओके। वो इसी राजमहल में रहा करते थे। अच्छा। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। जिस जगह पे अभी अपन लोग खड़े हैं, आमेर का किला जहाँ पे बना हुआ है, ये भी एक पहाड़ी हुआ करती थी। सामने वाला भी आपको पहाड़ दिख रहा है, और जस्ट इसके पीछे भी देखो पहाड़ बना हुआ है। और इस राजमहल के आसपास जो गांव के लोकल लोग उस ज़माने में रहते थे, उनके मैं खंडर आपको दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा गौर करके देखो ना, आगे ऊपर पहाड़ी तक देखो खंडर, उनके अवशेष आज भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ इस कॉर्नर में देखेंगे, और इस दीवार के जस्ट पीछे देखेंगे, कुछ आपको छोटी छोटी दीवारें दिख रही होंगी। तो यहाँ पे लोकल लोग रहा करते थे उस ज़माने में, इस राजा के। जब मानसिंह को अकबर का सेनापति बनाया, जोधाबाई का अकबर से रिश्ता हुआ, तो फिर मानसिंह ने इस आमेर महल की नींव रखी और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इस महल का निर्माण करवाया। और इस महल को सिक्योर करने के लिए प्रोटेक्शन वॉल मैंने अभी बताई थी, वो इस जयगढ़ फोर्ट से शुरू होती है। अच्छा, ये जयगढ़ फोर्ट है सामने जो है। ये सामने वाला जो देख रहे हैं, ये जयगढ़ फोर्ट है। ये उस ज़माने में आर्मी कैंप हुआ करता था। राजा ने अपनी आर्मी के लिए वो अपार्टमेंट बनवाया था, वो किला बनवाया था। ओके। वो जयगढ़ फोर्ट आज भी राजा की निजी प्रॉपर्टी है। अच्छा, राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो। जयगढ़ फोर्ट जो आमेर फोर्ट जो है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके। यूनेस्को के अंडर में आता है। बट जयगढ़ फोर्ट है वो आज भी राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है। और उसके अभी जो रिसेंटली जो ओनर है, उनका नाम है पद्मनाभ। वो जैन शिला माता का मंदिर है। अच्छा, वो जो मंदिर दिख रहा है अभी बंद है शायद। अभी बंद है, वो 4 बजे ओपन होता है, 12 बजे बंद हो जाता है। ओके। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, बट ये इसके अंदर भी जो शिला माता का मंदिर है, ओके। आज भी रॉयल फैमिली के अंदर में है। इस माता को शराब चलाई जाती है। इस माता को उस जमाने में पर डे एक बलि दी जाती थी जानवर। ओके। और इस माता को मानसिंह जो बंगाल से लेके आए थे। इसके ये जो इसके अंदर मूर्ति लगी हुई है, काली माता का रूप है इसका। ये इस राजवंश की इष्ट देवी है। कुल देवी जो है वो जमुआई माता, जो कोकिल दूल्हे राव ने जो जमुआरामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया था, जो इनका पहला राजा MP से आया था, उस राजा ने जो मंदिर बनवाया था जमुआई माता का, वो इस राजवंश की कुल देवी है। ओके। जमुआई माता। और शिला ये माता जो है, ये इस राजवंश की इष्ट देवी है। इष्ट देवी है इनकी। ये महाराजा मानसिंह बंगाल से लेके आए। अच्छा। डिप्टी CM है।
वो आती रहती है। अच्छा, वो डेप्यूटी सीएम है राजस्थान की। ओके। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम है। और ये जो थी पहले जो सीएम थी सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। वो अलग ओके। वो सिंधिया राजवंश है, एक अच्छा राजवंश। ये है दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने आम। ओके ये आम लोगों के लिए दरबार लगता था यहाँ पे जनता का। ओके। राजा वहाँ पे बैठते थे। एक मिनट, यहाँ का ये देखिए, इसकी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर, दीवाने आम। ये देखिए यहाँ से कैसा दिखता है शहर। पार्ट मैंने जलेब चौक बताया, हाँ। सेकंड पार्ट है दीवाने आम। ओके। ये उस जमाने का हाई कोर्ट हुआ करता था, यहाँ पे जनता के फैसले होते थे। नाम था इसका दीवाने आम। जो मैंने बताया चांदपुर से आम लोग आते थे, वो इसी ग्राउंड में आते थे। राजा का चेयर लगा होता था, उसके मंत्री लोग बैठते थे। ऊपर की साइड में देखेंगे आयरन के ऊपर लगे हुए हैं, हाँ। उनमें रस्सी डाल के उनमें पर्दे लगे होते थे, अच्छे से कालीन बिछा के इसको डेकोरेट करके रखते थे अच्छे से। ओके। उस जमाने का लाइक जो भी फैसले हैं जनता से रिलेटेड यही हुआ करते थे। उसके अलावा इसको बनाने के लिए जो 2 स्टोन काम में लिए गए ओके। वाइट मार्बल जो आप देख रहे हैं ये मकराना का मार्बल है, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ये भी राजस्थान का लोकल ही है। इसको बनाने के लिए हिंदू आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर काम में लिया गया है। ऊपर की साइड में देखेंगे एलिफेंट की मुँह, हाँ। ये सारा हिंदू आर्ट है, हिंदू कला है। ओके। इसके अलावा नीचे हर पिलर पे जो आपको खूबसूरती नजर आ रही है, ये सारा मुगल आर्ट है। उसके अलावा सामने जो छोटे छोटे गेट आप देख रहे हैं उधर, 27 कचहरी। 27 कचहरी। 27 कचहरी, कोर्ट कचहरी। इस राजा के मानसिंह के अंडर में 27 रजवाड़े आते थे, छोटी छोटी रियासतें जिनको अपन बोल सकते हैं। तो हर एक रियासत का जो सरदार होता था, मुखिया होता था, वो वहाँ पे बैठता था। उनका काम होता था राजा का लेखा जोखा जो होता था, उसका सबका लेन देन का रख रखाव या लेन देन का हिसाब किताब रखना होता था, वो वही 27 लोग करते थे। जैसे अपने गांव का या अपने गांव के लोगों का जो उस जमाने में टैक्स वगैरह वसूल करते थे अपने क्षेत्र से, तो वो सब टैक्स वगैरह वसूल करके इस राजा के खजाने में जमा कराते थे। या फिर गांव की कोई सामूहिक प्रॉब्लम है, कोई तालाब वगैरह बनवाना है गांव के लिए, तो फिर राजा के खजाने से पैसा निकाल के गांव की भलाई के लिए भी वो लोग काम करते थे। 27 लोग, 27 लोग वहीं बैठते थे। बैठने की जगह पे 27 बैठे हैं। उसके नीचे सैफरन गार्डन है, केसर गार्डन, उसके ऊपर साइड है 400 साल पुराना म्यूजियम गार्डन के लिए बनाया गया था। वो दोनों चीज़ें मैं आपको वहाँ चलते माउटा लेक। ठीक है। और इस माउटा लेक के अंदर ये जो गार्डन बना हुआ है इसको बोलते हैं सैफरन गार्डन। सैफरन गार्डन। यहाँ पे महाराजा मानसिंह ने केसर उगाने का प्रयास किया। एक बार क्या हुआ, मानसिंह किसी युद्ध के लिए, अभियान के लिए जम्मू गए थे। जम्मू में उन्होंने केसर के बगीचे देखे, गार्डन देखे, उनकी खुशबू मानसिंह को अच्छी लगी। तो उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं भी मेरे महल के आसपास केसर उगाऊँ, ताकि इसकी खुशबू जो है वो मेरे महल तक आती है। जब तक केसर का पौधा जिंदा रहेगा तब तक खुशबू आती रहेगी। उसका एक प्लान था। तो उसने दिमाग लगाया कि यार केसर तो ठंडे मौसम में पैदा होती है, उसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो उसने उसी ज़माने में लगभग 300 साल पहले ये दिमाग लगाया था कि अगर मैं इस पानी के अंदर केसर लगाऊँ तो इस पानी की वजह से टेम्परेचर जो है वो डाउन रहेगा, तापमान कम रहेगा और केसर कामयाब हो सकता है। तो उसने यहाँ पे केसर के पौधे भी लगाए, लेकिन जितना केसर को तापमान चाहिए होता था उतना बना नहीं, और सारे पौधे कुछ ही समय में खराब हो गए। उसके बाद में इसको मुगल शैली के अंदर गार्डन बनाया। यहाँ पे उस ज़माने में राजा और रानियाँ घूमने के लिए जाया करते थे। चौथा अकबर मूवी आपने देखी हो तो उसके अंदर एक ऐश्वर्या राय को सुनाया गया सॉन्ग था जश्न बहार, जिसमें वो कबूतर वगैरह उड़ाती है, वो सारा शूट वहीं पे हुआ। अच्छा, जश्न बहार वहाँ पे शूट हुआ है। ऋतिक रोशन पहली बार जब जयपुर आते हैं उस मूवी के अंदर, तो इसी गेट से वो एंट्री करते हैं। ये वाला उसके अंदर वो घोड़े पे बैठ के एंट्री करते हैं, तो इसी गेट से वो एंट्री करते हैं। वो भी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। उसके अलावा आपको केसर गार्डन के राइट में आपको चेयर दिख रही है, वहाँ पे होता है रात को लाइट एंड साउंड शो। अच्छा, अभी भी होता है? अभी भी होता है। ठीक, वो मौसम साफ हो तभी होता है, क्योंकि खुले में होता है। अगर जिसमें बारिश वगैरह हो रही होती है तो उसमें वो बंद हो जाता है। ओके।
तो वहाँ पे क्या होता है, इस महल के अंदर रंग बिरंगी लाइटें जलाई जाती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, नीचे की साइड में बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, आपके पैरों के पास भी लाइट है। और पीछे देखिए हर पिलर के पास आपको छोटी छोटी लाइटें दिखाई देंगी, और हर पिलर के पास है। तो जब लाइटें साउंड से शुरू होता है तो सारी चीज़ें जयगढ़ फोर्ट के लिए गए, क्योंकि उस ज़माने में राजा लोग आर्मी से कनेक्ट होने के लिए, बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जब भी जाते थे हाथी घोड़े पे, तो इसी रास्ते से वो लोग जयगढ़ फोर्ट निकल जाते हैं। आज भी लोग पैदल वहाँ तक चले जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर, ओके। मुगलिया आटा आपको दिख रहा है, मुगलिया डिजाइन जो दिख रही है, हाँ, हाँ। हम लोग राजस्थान में चिमनी बोलते हैं। इसके नीचे 2 चूल्हे बने हुए हैं। अच्छा। तो उन चूल्हों के अंदर लकड़ियाँ डाल के या कोयले डाल के आग जलाई जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में लाइट वगैरह नहीं होती थी पानी को गर्म करने के लिए। एक देसी जुगाड़ इन्होंने बनाया था। इस दीवार के अपोजिट अपन चल के देखेंगे, पानी का टैंक बना हुआ है। पानी का टैंक जो है उसका पैंदा और एक चूल्हे की छत एक की है, और उसके अंदर 4 लेयर में कॉपर की प्लेट लगी है। चूल्हे की छत, टैंक का तल एक ही है, और उसमें भी कॉपर की प्लेट लगी हुई है। यदि नीचे लकड़ियाँ या कोयले डाल के आग जलाई जाती थी, उसके ऊपर जो कॉपर की प्लेट लगी होती थी वो गर्म होती थी, और उस कॉपर की प्लेट के ऊपर जो टैंक बना होता था जिसमें पानी भरा होता था वो सारा गर्म हो जाता था। बाहर इसको इसलिए बनाया गया था कि आग को हवा अच्छे से लगे, इसलिए धुआं, राख, लकड़ियाँ जो भी बाहर निकल जाए, बाथरूम में रानी के पास ना जाए। वो अभी अपन अंदर चल के देखेंगे, उनके पास टब टैंक अंदर बने। ठीक है, ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं। ये वाला रूम आप देख रहे हैं, ये वाला रूम आप देख रहे हैं, चेंजिंग रूम और मसाज रूम हुआ करता था। उसके आगे पर ये वही टैंक है जो मैंने अभी बताया था, जो नीचे चूल्हा बना हुआ था उसके जस्ट ऊपर बना हुआ है। इसमें गोल गोल देखिए, ये प्लेट टाइप में लगा हुआ है, गोल गोल टाइप में। इसके नीचे कॉपर की प्लेटें लगी हुई हैं। इसको चूल्हे से अच्छे से कवर किया है ताकि इसमें पानी अंदर चूल्हे में ना जाए। इसके लेफ्ट में देखेंगे दीवार में जहाँ से पानी आता था, पाइप का आपको दिख रहा है पाइप, वहाँ से पानी आता था, आपका हाथ जहाँ पे रखा हुआ यहाँ तक वो भर लेते थे, और इसके नीचे आग जलाई जाती है। इस टैंक का पानी पूरा गर्म होता है। इसके जस्ट इस साइड देखेंगे, ये होता था नॉर्मल पानी का। रानियों को मौसम के हिसाब से कितना गर्म या कितना ठंडा पानी चाहिए होता था, पानी को मिक्स किया जाता था। यहाँ से गर्म पानी निकलेगा और यहाँ से ठंडा पानी। ये जो लेयर बनी हुई है, इस लेयर से चारों तरफ से पानी जो है वहाँ पे जाके मिक्स हो जाएगा। यहाँ मिक्स होने के बाद ये पानी जो है उस बाथ टब में चला जाएगा। अच्छा, ये बाथ टब है। हाँ जी, ये देखिए यहाँ से वो पानी आएगा, और यहाँ से वो पानी आने के बाद में बाथ टब में आ जाएगा। इसको भर लेती थी रानी। फिर उनके पास उस जमाने में फूल, एक तरह गुलाब जल जो भी होता था वो सारा कुछ डाल के रानी इसमें अच्छे से नहाती थी। जब इसका पानी गंदा हो जाएगा नीचे एग्जिट के बोल है, वहाँ से वो पानी को खाली ही कर दिया जाएगा। ये मार्बल का बना हुआ बाथ टब। ये जयसिंह ने, मानसिंह के बेटे जो मीता राजा जयसिंह ने, उसने अपनी 2 रानी के लिए अपार्टमेंट पूरा बनवाया। ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, सारी वेंटिलेटर, इस साइड जो है ये अटैच टॉयलेट्स बने हुए हैं, चलते हैं, मैं आपको घर वाले दिखाते हैं। और एक चीज़ और है, इसको दीवार को थोड़ा सा टच करेंगे ना, इसको थोड़ी शाइनिंग करता है। बहुत शाइन कर रहा है। और एक चीज़ आपको गर्मी लग रही है, बस सर्दी लग रही होगी यहाँ पे। हाँ, ये ना मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट है। अच्छा, ये मार्बल पे लगाया हुआ है कि पूरा पेस्ट ही है? वही वो पेस्ट है, मुल्तानी मिट्टी होती है ये, राजस्थान में पाई जाती है। उस जमाने में रानियाँ जो अपने बाल वगैरह धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी यूज करते हैं। आज भी अगर किसी बंदे को वाइब्रेशन वगैरह होती है तो मुल्तानी मिट्टी का लैंप लेते हैं। उसमें ना लैंप रखे होते थे उजाले के लिए, दीपक के लिए। तो ऐसे जहाँ पे भी आपको दिखे तो समझ जाना ये उस जमाने लाइटिंग के लिए है। ये वॉशरूम है, अभी बंद है, मैं आपको बाहर वाले दिखाता हूँ। ठीक है। ये इस साइड देखिए, ऐसे टॉयलेट्स होते थे, और इस महल के अंदर टोटल 99 टॉयलेट्स। 99 टॉयलेट्स हैं? जी जी सर। ओह, तो ये सब जो टॉयलेट है ये आम लोग भी यूज़ कर सकते हैं कि सिर्फ किंगडम फैमिलीज के लिए था? अच्छा, पूरी
रॉयल फैमिली के लिए जो खाना तैयार होता था, सामने जो गेट आप देख रहे हैं ना बंद पड़े हुए, हाँ वो था किचन एरिया, रसोई घर, जिसको हम लोग राजस्थान में रसोड़ा बोलते हैं। ओके। पूरा अपार्टमेंट किचन एरिया होता था। इस साइड आइए थोड़ा सा। इधर जो 5 बड़ी आपको जालियाँ दिख रही हैं दीवार के अंदर दिख रही होंगी, वो सामने देखो। हाँ दिख रही है सामने। हाँ, वो होता था डाइनिंग हॉल, इसके अंदर बैठ के रॉयल फैमिली खाना खाती थी, जिसको अभी बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा ये जो गेट आप देख रहे हैं, गेट के ऊपर 3 जालियाँ बनी हुई है। उस तीनों जालियों को बोलते हैं सुहाग मंदिर। वो ऊपर, हाँ उनको बोलते हैं सुहाग मंदिर। ओके। राजस्थान में हस्बैंड को सुहाग बोला जाता है। जब भी मानसिंह जो थे, राजा लोग जो थे, वो युद्ध के लिए या लड़ाई के लिए बाहर जाते थे, तो उनकी रानियाँ जो होती थी वो यहाँ पे घी के दीपक जलाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमारा पति सही सलामत घर वापस आ जाए, और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती थी, इसलिए उस जगह को सुहाग मंदिर बोलते हैं। बाकी समय जब यहाँ पे राजा का दरबार लगता था या कोई फेस्टिवल है, यहाँ पे कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, तो राजा लोग तो यहाँ पे दीवाने आम में होते थे, तो रानियाँ वहाँ पे बैठ के वो दरबार उनको देखा करती थी। जी जी। इसके अलावा सुहाग मंदिर के जस्ट नीचे वाला आप पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गणेश पोल। मैंने बताया राजस्थान में गेट को पोल बोला जाता है। हाँ। सूरज पोल, चांद पोल, सिंह पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। तो ये है गणेश पोल, महल का मेन एंट्रेंस है, क्योंकि यहाँ तक तो आम लोग आते थे ना, दीवाने आम में। तो अब इस गेट से आगे है खास लोगों के लिए जाने का, इससे आगे आम लोग नहीं जाते थे उस ज़माने में। तो इसके ऊपर जितना भी पेंटिंग का काम किया हुआ है, जिसको हम लोग राजस्थान में मीनाकारी बोलते हैं, मीना लोगों के द्वारा जो कारीगरी की जाती है उसी को मीनाकारी बोलते हैं। तो ये आप बिलीव नहीं करोगे कि 400 साल पहले जो मानसिंह ने फर्स्ट बार कलर यहाँ पे यूज़ किया था इसमें, वही कलर आज भी यहाँ पे टिका हुआ है। इसके ऊपर दोबारा कभी रिपेंटिंग नहीं हुआ है। ये जितने भी कलर्स हैं इसके अंदर, ये सारे ऑर्गेनिक कलर है, नेचुरल कलर है। सब्जियों से कलर तैयार करने की जो कला है, टेक्निक है, वो आज भी इस गाँव में लोग तैयार करते हैं। रानियों के लिए जो प्रोडक्ट तैयार होते थे, मीना बाज़ार इसी महल के अंदर लगता था। तो वही मीना जाति के लोग जो भी अपने अपने प्रोडक्ट तैयार करते थे, वो उस ज़माने में यहाँ पे रॉयल फैमिली के लिए बेचने के लिए आते थे। उस जगह को मीना बाज़ार बोलते हैं, जो मैं आपको अंदर दिखाने वाला हूँ। वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी कला जो है वो आज भी इस गाँव में जिंदा है। और उनके काम को प्रमोट करने के लिए कुछ समय पहले यहाँ पे मोदी जी भी आके गए थे। उनका मैं अखबार का कटिंग मैं आपको नीचे दिखा दूँगा। ठीक है, चलें अंदर। बाहर में है ऑर्गेनिक कलर, सब्जियों वाले कलर। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टोन के कलर और गोल्ड के कलर। ओके। वो पेंटिंग देख रहे हैं? हाँ। एक ये वाली पेंटिंग देख रहे हैं, इसके अंदर देखेंगे येलो कलर जो आपको दिखता है। हाँ। ओरिजिनल गोल्ड प्लेटेड है सर, 24 कैरेट गोल्ड है। वो येलो कलर जो आपको दिखता है, वो सारे पूरा डायमंड सिटी बोलते हैं। आपको ये कटिंग है, वो जैसे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कटिंग जयपुर आपने बताया यहाँ से पहले का जो आर्ट है वो आमेर का आर्ट है। कटिंग पॉलिश पहले आमेर में होती थी। जब उनका कटिंग करते थे, उनकी पॉलिश करते थे, जो कटिंग से जो उनका डैश निकलता था, नीचे इसका अलग अलग स्टोन के अलग अलग कलर। ओके। पहना जाता है अपने पॉजिटिव एनर्जी के लिए। तो ये सारे जो जहाँ जहाँ ये पेंट में येलो कलर है, सारे सारा गोल्ड है। अभी शीशमेल में देखने को मिलेगा जी गोल्ड। इसको बोलते हैं चारबाग गार्डन। ये मुगल शैली में बना हुआ है। चारबाग गार्डन। चारबाग गार्डन जो हैदराबाद में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके। यहाँ पे भी मुगल शैली में बना हुआ गार्डन है। इधर जो है ये मिरर पैलेस है। ये आमेर महल का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है, मिरर पैलेस। उस ज़माने में ना कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, ना कोई मशीनरी थी, ना कोई कंप्यूटर सिस्टम था। ये सिर्फ छेने और हथौड़े से डिजाइनें तराशी हुई है। और ये एक नहीं, ये बहुत सारी यहाँ पे डिजाइन है। वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जो देख रहे हैं ना, हाँ। इसमें हर जगह पे डिजाइनें देखने को मिलेगी। आप थोड़ा टच करके देखिए, जैसे असली में रियल में ये पत्तियाँ हों, पंखुड़ियाँ हों, ऐसा लग रहा चिपकाया हुआ है, चिपकाया हुआ हो, बट जबकि ये छेनी से तराशा हुआ। तराशा हुआ ये है। पूरा स्टोन था, इसको कुदेर कुदेर के ये डिजाइनें तराशी गई है। आजकल के बच्चे बोलते हैं 3D,
ये 3D अपने पास 400 साल पहले उस ज़माने में थी। बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते थे अपनी किताबों में पढ़ाई, सोने की चिड़िया हिंदुस्तान का नाम है। तो रियल में ये चीज़ें देखने से अपने को पता चलता है कि वास्तव में उस ज़माने में रहा हो, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत पॉसिबल नहीं है भाई। ये तो आज के ज़माने में भी पॉसिबल नहीं है, उस ज़माने में 400 साल पहले। से भी ये चीज़ें अपन बना सकते हैं, हाथ से तो आज अपने बस की बात नहीं है। सही बात है। तो ये 400 साल पहले ऐसे ऐसी डिजाइन भी लोग तैयार करते थे। ये बहुत पहले एक गौरव की बात है। ये है मिरर पैलेस, इस आमेर महल का सबसे सुंदर और सबसे खास अपार्टमेंट। ओके। इसको दीवाने खास भी बोलते हैं, जय मंदिर भी बोलते हैं, शीश महल भी बोलते हैं। ये पूरा मिरर का बना हुआ कांच इसमें लगा हुआ, इसमें इसको शीश महल बोलते हैं। यहाँ पे राजा खास लोगों से बातचीत करते थे, मीटिंग करते थे, इसलिए इसको दीवाने खास भी बोलते हैं। और ये राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने इस अपार्टमेंट को डेवलप किया था, बिल्ड किया था, तो इसलिए इसको जय मंदिर भी बोलते हैं। जय मंदिर भी बोलते हैं। इसको बनाया क्यों था, क्या कारण था, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अपार्टमेंट स्पेशली सर्दियों के लिए बनाया गया है। उस ज़माने में लाइट वगैरह नहीं होती थी, हीटर नहीं होते थे रूम को गर्म करने के लिए। वो लोग क्या करते थे, उस अपार्टमेंट के अंदर मसाले जलाते थे, मसाले। ऑयल लैम्प। ओके। जब वो आग जलती थी, जो ऑयल लैम्प से जो आग निकलती थी, जो रोशनी निकलती थी, वो इस कांच से रिफ्लेक्ट करती थी। जब रिफ्लेक्शन होगा तो 3-4 घंटे के अंदर रूम का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता था और सर्दी कम होती थी। ये आज की तरह ओपन नहीं होता था, इनमें बाहर की साइड में भी पर्दे लगे होते थे, बड़े गेट जो देख रहे हैं और छोटे गेट जो देख रहे हैं इनमें भी पर्दे लगे होते थे। इनमें ऊपर की साइड में देखेंगे आयरन के हुक लगे होते हैं। इसको बोलना चाहिए ओपन दो। आयरन के हुक आपको दिख रहे हैं गेट पे। हाँ। ये इनमें रस्सी डाल के इनमें पर्दे लगे होते हैं, ओपन नहीं होता था। अंदर का टेम्परेचर जो है थोड़ा गर्म हो जाता था और सर्दी कम हो जाती थी। इस अपार्टमेंट को बनाने के लिए कांच काम भी लिया गया है। ये कांच अपने इंडिया का नहीं है। ये अच्छा। कांच उस ज़माने में बेल्जियम से मंगाया हुआ था। ये जितने भी शीशे हैं। हाँ जी, बेल्जियम से जो कांच आया था सर, वो कांच के मटके आए थे। अच्छा। जैसे मिट्टी का मटका होता है, वहाँ से कांच के मटके आए थे, जिनमें आप आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट लोग थे, कारीगर लोग थे, उन्होंने क्या किया, उस कांच के मटके के अंदर में चांदी की पॉलिश कर दी, सिल्वर। अब अंदर की साइड में चांदी की पॉलिश करेंगे तो श्योर है उसमें चमक आ जाएगी, फेस दिखने लग जाएगा। फिर उन्होंने उस मटके को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में जो टुकड़े हुए, उन टुकड़ों की डिजाइन में कटिंग काटी गई और फिर इस महल के अंदर उस कांच को चिपका लगाया गया। आप घर पे कोई भी मिट्टी का मटका तोड़ के देखो, सीधी शेप में कोई टुकड़ा नहीं मिलता है। हल्का सा उठा हुआ या उठा हुआ अपने को टुकड़ा मिलता है। कोई सा भी टुकड़ा आप देखेंगे ना तो हल्का सा उठा हुआ है। ये एक्चुअली लेंस का काम करता है, इसमें रिफ्लेक्शन अच्छे से आता है। देखिए मैंने दिन का समय ये लाइट मैंने जलाई है, ये कई मिरर के ऊपर एक साथ लाइट गिरती है। इस हिसाब से इसको बिल्ड किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। और इसके अलावा ये येलो कलर जो आपको देख रहे हैं, ये वाला येलो बाउंड्री पे, ये सारा रियल गोल्ड है। अच्छा, यहाँ पे भी रियल गोल्ड है। ये रियल गोल्ड है। और ये इतना ही नहीं है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं येलो, हाँ। अंदर की साइड में जितना भी येलो कलर आपको दिख रहा है सारा रियल गोल्ड है। और ऊपर की साइड में देखेंगे बाउंड्रियों पे जो कलर है येलो कलर, वो भी सारा रियल गोल्ड है। ओके। ये था अपना दीवान एक खास। और यहाँ पे मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी 2 रानियों के लिए अपार्टमेंट भी बनवाए थे। एक रानी का अपार्टमेंट ये वाला है, जिस घर में क्या हो रहा है, ये वाला। हाँ ये वाला वहाँ तक लंबा है। ओके। दूसरी रानी का इसके अपोजिट साइड सेम ही बना हुआ है, जैसा इधर बना हुआ है वैसा ही उधर बना हुआ है। जब भी राजा के साथ कोई खास लोग होते थे, रानी अपने अपने अपार्टमेंट में चली जाती थी और ये गेस्ट रूम बना दिया जाता था। यहाँ पे गेस्ट आते थे, रानी से बातचीत करते थे। जब यहाँ पे कोई नहीं होता था, राजा अकेले होते थे, दोनों अपार्टमेंट से निकल के रानी इसी अपार्टमेंट में आती थी। ये बेडरूम भी हो गया और अपना गेस्ट रूम हो गया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक आगे और ये जो मेरा देख रहे हैं जो आगे जस्ट पीछे वाला पार्ट है। अच्छा, एक इसके पीछे भी ऐसा ही है सेम। हाँ जी, हाँ, एक बेडरूम एक गेस्ट रूम। ओके। ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है, ओके। जो अब आजकल नहीं भरते, पहले उसको सैनिक वगैरह भरते रहते थे। और इसके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि ऐसे घुमाते थे और पानी ऊपर चला जाता था। मटके जो रस्से से बंधे हुए थे ऐसे घूमता था, जिसको अपन हम लोग बोलते हैं सड़क बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं राजस्थान में। तो
पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए वो सिस्टम बना हुआ है इस महल के अंदर। तो नीचे से पानी ऊपर बिल्डिंग में जाएगा, वहाँ से वो टैंक भरेगा और उस टैंक से स्पीड से पानी नीचे आएगा और यहाँ पे ऐसा फाउंटेन करेगा। तो ये फाउंटेन जो यहाँ पे फाउंटेन भी हो गए इस अपार्टमेंट में चल रहे हैं, जहाँ पे खास लोगों का जाना भी अलाउड नहीं है, वो है मानसिंह महल। दीवाने आम तक आम लोग आएंगे, दीवाने खास तक खास लोग आएंगे। अभी ये इनका पर्सनल अपार्टमेंट है, जहाँ पे मानसिंह की 12 रानियों के 12 घर बने हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो रास्ता है एक घर से एक उधर से है, लेकिन अपने इधर से ये यहाँ पे वही टॉयलेट आ गए। और रानियाँ जो होती थी, ठीक है, रानियों को उस जमाने में बाहर जाना अलाउ नहीं होता था। इस साइड जो मैं रानी का अपार्टमेंट जो बताया था, हाँ। वो यहाँ से घर है, रास्ता गेट होगा, अच्छा। यहाँ से रानी यहाँ से बाहर का नज़ारा देखने के लिए, हवा खाने के लिए, व्यू देखने के लिए बाहर का, क्योंकि उनको बाहर गाँव में जाना अलाउ नहीं होता था। यहीं पे आके वो अपना बाहर का नज़ारा देखते। हाँ, हाथी वाला रास्ता है केसर गार्डन। हाँ, ये इधर सीधा जगह ये जो ट्रांसजेंडर लोग जो यहाँ पे होते थे, हाँ। राजा से मिलने के लिए, रानी से मिलने के लिए किसी की परमिशन नहीं होती थी, सीधे जाके मिल लेते थे, उनका काम होता था, वो काम करते थे, इसलिए इनकी रेजिडेंस अंदर दी गई थी। अपन चल रहे टनल की तरफ, सीक्रेट रास्ता जो है ओके, वो सीधा जगतपुर के लिए जाती है। तो कल को अगर किसी ने महल पे आक्रमण किया तो अंदर अंदर से वो बाहर निकल बाहर सकते निकल जाते थे, बट ऐसा कहीं हुआ नहीं यहाँ पे, हैं। ओके, क्योंकि इनके रिश्ते अकबर के होने की वजह से इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो ये जैसे अगर मेरे रिश्ते मोदी जी से हो जाते हैं तो आप फिर वो फिर मेरे ऊपर आक्रमण कौन करेगा, वो तो हो ही जाती है ना सुरक्षा। तो सही बात है। वही बात, जो दिल्ली का राजा था ताकतवर था उस समय, जो यहाँ पे रिसेंटली जो राजस्थान सॉरी जो जयपुर के राजा थे तो ये वाले थे, जो अभी हैं। हाँ, जो पद्मनाभ जो अभी हैं, ये वाले अच्छा, जयपुर के ऐसे ज्वेलरी बॉक्स ये ज्वेलरी बॉक्स था। ये देखिए, ये है वो आमेर फोर्ट जाने के लिए, सॉरी जगतपुर जाने के लिए टनल। ऐसे रास्ते आपको हर किले महल में देखने को मिल जाएंगे। ये गुप्त रास्ते होते थे, इमरजेंसी रास्ते होते थे, उनको बंद करके रखा जाता था और इन रास्तों का हर किसी को नहीं पता होता था। ओनली फॉर रॉयल फैमिली या फिर उनके खास लोगों को ही ऐसे रास्तों का पता होता की था। जानकारी होगी। इसको सिर्फ इमरजेंसी के समय खोला जाता था। अगर बाहर से कोई दुश्मन की सेना आक्रमण करती है, रॉयल फैमिली को लगे कि नहीं अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे, तो फिर उस समय ऐसे रास्ते का वो लोग उपयोग करते थे। ये लगभग 1 किलोमीटर लंबी टनल है और उसके बाद में आगे जाके पहाड़ी में ओपन हो जाती है, फिर ओपनली आप जगतपुर जा सकते हैं। ये सामने जो ये वाले बड़े बर्तन जो आप देख रहे हैं, ये जोधा अकबर मूवी का यहाँ पे शूटिंग हुआ था। तो उस मूवी में आपने देखा होगा जोधा बाई जो थी, उसमें ऐश्वर्या राय का जो रोल करी थी, ऐश्वर्या राय जो रोल करी थी जोधा बाई का, तो उसने खाना बनाया था उस मूवी में, आपने देखा होगा। तो यही वाले बर्तन थे और ये बर्तन उसी समय डायरेक्टर ने जयपुर से बनवाए थे, ये पुराने वाले नहीं थे। अच्छा, ये बनवाए गए थे मूवी के हाँ, शूट के मूवी लिए। की शूटिंग के लिए। ओके, मीना बाजार, आम्बेर पैलेस, रानियों के लिए जो मार्केट लगता था, तो रानियों को बाहर गांव में जाना अलाउ नहीं होता था। इस गेट से लेके और इधर जो गेट बना हुआ है उस गेट तक अंदर वाला ये पार्ट जो है ये होता था मीना बाजार। यहाँ पे रानियों के लिए गांव की औरतों के द्वारा जो मार्केट लगाया जाता था उसी को मीना बाजार कहते हैं। यहाँ पे जो भी गांव में वो मीना जाति के जो आर्टिस्ट लोग थे, कारीगर लोग थे, मैंने अभी बताया था,
वो लोग जो भी अपना अपना प्रोडक्ट तैयार करते थे, जैसे कोई फैमिली ज्वेलरी का काम करती है, कोई फैमिली कपड़े का काम करती थी, कोई चमड़े का काम करती थी, जो भी वो अपना अपना प्रोडक्ट तैयार करते थे वो यहाँ पे लाके सेल करते थे, मार्केट लगाते थे। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर लोग हो गए, दासियाँ हो गई, रानियाँ हो गई, रानियों के बच्चे हो गए, तो लगभग 200-250 लोगों के आसपास इस महल में रहा करते थे। वो लोग यहाँ पे शॉपिंग करते थे, ख़रीदारी करते थे। तो उन लोगों के लिए इस जगह को मार्केट लगाया जाता था, मीना जाति के लोगों के द्वारा। उसी जगह को मीना बाजार बोला जाता है। ये अपना आज़ादी से बाद तक चला। उसके बाद में राजा लोग रहे नहीं, टूरिस्ट के लिए ये लोग मार्केट लगाना शुरू कर दिए इन लोगों ने। तो पीछे की साइड में आप देखेंगे इनमें कांच के गेट लगे हैं। ओके। यहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट के दुकानें रहने के लेके अपना मीना मार्केट शुरू किया उन लोगों ने। लेकिन कोरोना आया तो कोरोना के बाद में वो लोग नीचे शिफ्ट हो गए, गाँव में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे वो लोग अपना आर्ट दिखाते हैं, लोगों को अपना सामान सेल करते हैं, बेचते हैं, हाथ से जो तैयार करते हैं वो अपने नीचे रहते हैं। ये जेल है। आम लोगों के लिए जो रास्ता था ये वाला ही था पैदल चलने के लिए। वो दीवाने आम तक वो लोग जाते थे। ओके। यूट्यूब पे डालते हो सर? हाँ, कौन सा चैनल है? मेरे 2-3 चैनल है। ये किस पे डालो? यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। और ये जो बीच में अभी घर हैं, ये पहले नहीं हुआ करते थे, अभी बने हैं या पहले से थे? कौन से? ये जो बीच में है। हाँ, नए। ये पुराने ही हैं, लेकिन पुराने जैसे मेरे दादा के पास था। ओके। फिर मेरे पिताजी ने तोड़ के नया बना दिए। मतलब आज की डिजाइन में वो बने हुए हैं, बट है पुराने ही। हाँ, है पुराने। जो लोग यहाँ से जयपुर शिफ्ट हो गए उनके खंडर आज भी पड़े हैं। देखो गणेश मैंने जो दिखाया था आपको। हाँ हाँ। ये ऑर्गेनिक कलर, सब्जियों वाले कलर, ये वही ऑर्गेनिक कलर है। ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनका कला जो है वो चला आ रहा है। उस ज़माने में प्रिंटर नहीं होते थे, ऐसे ब्लॉक प्रिंट से वो लोग कपड़े भी प्रिंट करते थे। ये जो कलर मैं आपको थोड़ा सा डेमो देके दिखा, ये जो है कलर्स जो हैं ये इनके हाथ से तैयार किए हुए कलर हैं। डिज़ाइन जो है इनकी हाथ की है। जैसे ये वाला जो प्रिंट आप देखेंगे ऐसे प्रिंट देख रहे हैं ऐसे, ये मोर का है। बाकी इनका सबका हाथ का काम है। अभी भैया बताएंगे आपको सब्जी कलर कैसे तैयार करते हैं, कैसे कपड़े की प्रिंट करते हैं और क्या क्या ये लोग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। देखो वहाँ पे कटिंग आप देख रहे हैं मोदी जी और हमारी रिसेंटली जो अभी है मुख्यमंत्री गगन लाल जी, वो अभी इनके काम को प्रमोट करते हैं। और शायद भैया सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम है। आपने पहले से देखा ना ऊपर, उसी का सेकंड पार्ट है हेरिटेज मीना बाजार। ये दिखाने का रीज़न ये है कि अंदर जो आर्टिकल बनते हैं किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। ऐसा 100 ग्राम का रजाई, महारानी साड़ी, बांधी का साड़ी, मुल्तानी मिट्टी का साड़ी और पॉकेट साड़ी। ये कला देख रहे हो 450 साल पुराना है। इसी कला को प्रमोट करने के लिए मोदी जी आके गए राजीव राजस्थान के। हरा कलर देख रहे हो पालक मेथी धनिया से, पीला कलर कच्ची हल्दी नींबू के छिलके सनफ्लावर से। प्रिंटिंग करने के लिए मास्टर ब्लॉक काम में लिया जाता है। ये कपड़े पे आउटलाइन और डिज़ाइन बनाता है, कैसा डिज़ाइन अपन को तैयार करना है। कहाँ से आना हो? मैं महाराष्ट्र से, मुंबई। जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। जय शिवाजी। ये देखिए कपड़े पे आउटलाइन और डिज़ाइन तैयार हो गए। अभी जो जगह देख रहे हो ना गैप, उसको भरने के लिए सप्लीमेंट्री ब्लॉक ये बड़ा ही सावधानी से लगाना पड़ता है। इधर उधर हुआ तो प्रिंटिंग बिगड़ सकती है। दो कलर थे मेरे पास, दोनों कलर भर दिए मैंने। अभी काफ़ी जगह गैप नज़र आ रहा है ना, उसके 3 से 4 कलर और डाल सकते हैं। अभी ये प्रिंटिंग कच्चा है, इसको पक्का करने के लिए धूप में डालना पड़ता है 3 से 4 घंटे। लेकिन आप लोगों के पास इतना समय नहीं है।
तो डायरेक्ट नॉर्मल पानी होता पीने का, इसमें वॉश करेंगे। कपड़े का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, पेंटिंग में चमक और शाइनिंग लाने के लिए ये हर्बल पाउडर होता है जो 40 प्रकार की जड़ी बूटी से बनाया जाता है। आंवला, अरीता, सिकाकाई, अमचूर, सेंधा नमक, फिटकरी, अखरोट और कैटरी। इसको पानी में डालते हैं तो पानी का कोई कलर चेंज नहीं होगा। किसी दूसरे कपड़े में भी डालेंगे तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसको डालेंगे, इस कपड़े का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, प्रिंटिंग फास्ट हो जाएगा। ये देखिए येलो देख रहे हो ना, येलो से धीरे धीरे पूरा रेड हो जाएगा। मैंने हर्बल पाउडर मिलाया ना पानी में, इसमें अनार की दाने की मात्रा ज़्यादा डली हुई, इसीलिए रेड कलर हुआ है। अनार की जगह चीकू का मिलाएंगे तो कॉफ़ी कलर, जामुन का मिलाएंगे, फालसा इंडिगो का मिलाएंगे तो ब्लू होगा। तो बाद उसको ठंडे पानी, गर्म पानी कैसे भी वॉश कर लीजिए, कलर डिस्कलर नहीं होगा। अभी गीले में भी आप इसका कलर निकालना चाहो तो इसका कलर मिल जाएगा। इसी का रेडी कलेक्शन होता है, वो अंदर आपको देखने को मिलेगा। A few moments later. तो फ्रेंड्स, मैंने ऑटो ले लिया है। चुप कर बे कुत्ते। आई एम हेडिंग बैक